हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसपाल आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको परसेंटेज वाला चैप्टर समझाऊंगा। ये चैप्टर एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर करना है तो आपको परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस प्रतिशत वाले चैप्टर को, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। हम कोई एक क्वेश्चन लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे वो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और उस पर हमारी अच्छी खासी जो है कमांड हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रतिशत वाले चैप्टर को। तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी कोई भिन्न जिसका हर 100 है तो उस भिन्न को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं, उस भिन्न को हम प्रतिशत बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 10 और इसका हर हमने कर दिया है 100, तो इसको हम 10% लिख सकते हैं। यानी किसी भिन्न का हर यदि 100 है तो अंश जो लिखा हुआ है वो अंश को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं, ऐसा हम 20 ले लिया और इसका हर ले लिया हमने 100, तो इसको क्या लिखेंगे हम 20% लिख लेंगे। इसी तरह से कोई भी नंबर ले सकते हो आप। x/100 लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x% लिख सकते हैं। या 200/100 लिखें तो इसको क्या लिखेंगे हम 200% लिख सकते हैं। तो ये बात आपको एकदम क्लियर रखनी है। किसी भी भिन्न का हर यदि 100 है, 100 है, तो उसका अंश जो है प्रतिशत में लिखा जाएगा। तो एक बात आपको क्लियर रखनी है कि किसी भिन्न का अंश प्रतिशत में लिखा जाएगा जब उसका हर 100। अब हम आगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं, और कुछ भिन्नों को हमें प्रतिशत में डायरेक्ट बदलना आना चाहिए, जिससे हमारा समय भी बचे और कैलकुलेशन भी जल्दी से हम कर सके। और जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत जल्दी से हमें सॉल्व करना होता है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो आइए हम आगे जो है भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। लेकिन आपको भिन्नों के प्रतिशत में जो मान है वो डायरेक्ट याद भी रखने हैं, जिससे आपको समय कम लगेगा। तो पहला काम तो आपको करना है, कोई भी भिन्न है, मान लो जैसे 1/2 है, कोई भी हो सकती है, या कोई रेशियो है जैसे 1:2 है, या फिर कोई भी दशमलव वाली संख्या है जैसे 0.5 है। यानी कोई रेशियो हो, कोई दशमलव भिन्न हो या कोई भिन्न हो, इसको प्रतिशत में लिखने के लिए हमें 100 का गुणा करना होता है। यदि हम इसको 100 में गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 50%। इसी तरह से हम इसको लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये भी 50% हो गया। अब इसको लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी हम जो है 50% लिख सकते हैं। तो एक बात आपको समझनी है, किसी भी भिन्न को, किसी भी रेशियो को या किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगी तो वो प्रतिशत में वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ भिन्नों के प्रतिशत में मान डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे 1/2 है, ये आपको समझ में आ गया, कितना हो गया 50% हो गया। इसी तरह से 1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 की वैल्यू परसेंट में कितनी हो गई 100। 1/2 अभी हमने किया था, इसको ये कितना है 50%, यानी 1/2 फ्रैक्शन है, भिन्न है। 1/3 इंटू 100 करें तो इसका डायरेक्ट मान जो आपको ध्यान रखना है वो है 33 1/3%, या फिर हम इसको 33.33% लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/4 हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 25%। ऐसे आगे लिखें तो 1/5 कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको प्रतिशत में 20% लिख सकते हैं। ऐसे 1/6 है, इसको प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16/2/3%, या इसको 16.66% भी लिख सकते हैं। दोनों ही मान आपको याद रखने
जिससे आप कैलकुलेशन को अच्छी तरह से और जल्दी कर लें। तो आगे हम इससे आगे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर और भी वैल्यू ले सकते हैं। 1/6 लिख लिया हमने, 1/7 लिखते हैं और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 14 2/7%, ठीक है ना। और इसी तरह से हम 1/8 लेते हैं और इसको लिखें डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 12.5%, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 12.5% आएगी। ऐसे ही हम 1/9 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/9% या इसको 11.11% लिख सकते हैं। 1/10 यानी 100 से मल्टीप्लाई और करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। और 1/11 इंटू 100 करें, देखो यहाँ हमने 1/9 को डायरेक्ट बदल के इसमें लिख दिया था, तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है 9 1/11% या इसका दशमलव में मान होता है 9.09% और 1/12 इसको क्या लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो आपको वैसे तो ये वैल्यू याद रखनी है जिससे आपका समय बदलेगा। यदि आप मान लो आपको याद नहीं है शुरू में तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे ये याद हो जाए। 4 से ये 25 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, 3 से डिवाइड करोगे 8 1/3% या इसको 8.33% लिख सकते हैं। तो ये मान आपको याद होने चाहिए और ये सभी मान आपको याद है तो फिर आप जो है काफ़ी अच्छी तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, इसको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे ये वैल्यू आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके याद कर लें। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 100% लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 50%। 1/3 को क्या 33.33% या इसको 33 1/3% भी लिख लेंगे। ऐसे ही 1/4 क्या 25% है और 1/5 20% है। 1/6 कितना है 16.66 इसको हम 16 2/3% भी लिख लेते हैं। ऐसे ही हम 1/7 को लिखें तो ये 14.28 है और इसको हम 14 2/7% भी लिख लेते हैं। ऐसे 1/8 ये क्या है 12.5 यानी 12 1/2%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/9 ये क्या होता है 11 1/9% लिख सकते हैं और 1/10 कितना होता है 10% होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और 1/11 कितना होता है ये होता है 9 पॉइंट, तो आप इसको 9 1/11% लिख सकते हो या फिर 9.09% लिख सकते हो और इसको आप जो है 1/12 को लिख सकते हो 8 1/3% ऐसे लिख सकते हो या फिर 8.33% भी लिख सकते हो और इसको आप 7 9/13% लिख सकते हो 1/13 को। 1/14 को आप 7 1/7% लिख सकते हो। 1/15 को 6 2/3% लिख सकते हो या इसको आप 6.66% भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको। और 1/16 कितना है 6.25% यानी 6 1/4% आप इस तरह से भी लिख सकते हो। 1/17 कितना होगा 5 15/17% हो गया और 1/18 हो गया 5 5/9% हो गया। 1/19 5 1/19% हो गया। 1/20 क्या हो गया 5% हो गया। तो ये आपको लिस्ट जो दे रखी है जो टेबल है वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है जिससे आप जब इनका यूज करें तो बहुत जल्दी से आप कम समय में ही बिना कैलकुलेशन किए हुए ही इनका यूज अच्छी तरह से कर सकें। अब हम टेबल में कुछ और वैल्यू ही लेते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी स्पीड हो जाए। तो देखो 1/3 कितना होता है ये होता है आपका 33 1/3% और इसको हम जो है 33.33% भी लिख लेते हैं। ये 2/3 है तो इसका क्या है ये डबल है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 66 2/3% यानी
66.66, इसका ये डबल है। इसी तरह से 4/3, तो देखो 4/3 का मतलब कितना हो गया, ये 1 + 1/3, और इसको हमें लिखना है परसेंट में। तो इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है 100 से। तो 1 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100% हो गया। फिर 1/3 क्या होता है, 33.33%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 133 1/3%, या फिर हम इसको 133.33% भी लिख सकते हैं। तो इनको आपको लिंक करना है जिससे कम से कम समय में इनका अच्छी तरह से यूज कर सके। 1/3 को याद रखना है तो 2/3 आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, इसका डबल होता है। 4/3 क्या हो गया, 100 अलग हो गया और 1/3 उसमें जोड़ना है। इसी तरह से हमने आगे भी टेबल बना रखी है जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। देखो 1/8 को हम क्या कहते हैं, 12.5% बोलते हैं। तो 1/8 कितना हो गया, 12.5%। तो इसका डबल क्या हो गया, 2/8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25%, और ये वास्तव में क्या होता है 1/4 होता है। 1/4 को हम जानते हैं कि ये 25% होता है। 3/8 क्या होता है, ये 3 गुना हो गया इसका, 3 टाइम्स है भाई, तो ये कितना हो गया 37.5%। 4/8 इसका मतलब है 1/2, तो ये कितना हो गया भाई 50% हो गया। 5/8 62.5%। 6/8 ये होता है 3/4 और ये 75% होता है। 7/8 87.5% होता है। 8/8 ये तो 100% हो गया। अब एक ज्यादा आ रहा है तो 100 जोड़ेंगे और 12.5 यानी 112.5, इसको 1 + 1/8 लिख सकते हैं, और ये 100% हो गया, ये हो गया आपका 12.5%। और इसी तरह से हमने देखो इसको लिया है, ये हो गया देखो 2 + 1/8। अब इसका परसेंट कितना होगा 200, और इसका क्या होता है 12.5 होता है, तो ये कितना हो गया 212.5% हो गया। तो आपको इसको ध्यान रखना है 1/8 को। किसको ध्यान रखना है आपको, 1/8 कितनी वैल्यू होती है इसकी, 12.5% होती है। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ऐसे ही हमने आगे भी टेबल बना रखी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे 1/6 क्या होता है 16.2/3%, या फिर इसको 16.66% भी हम लिख लेते हैं। तो 1/6 कितना हो गया, और इसका डबल करते हैं तो डबल कितना हो जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब क्या हो गया 1/3, और 1/3 को हम जानते हैं 33 1/3% होता है। इसका हम 3/6 करें, 3/6 का मतलब हो गया 1/2, तो ये 50% हो गया। 4/3 मतलब 2/3 हो गया, और ये 66 2/3% हो जाएगा। 5/3 83 1/3%। 6/6 100%, और 7/6 यानी 1 + 1/6, ये तो हो गया 100, और ये हो गया आपका 16.66%। तो इसको हम 116 2/3% बोल सकते हैं। तो आपको ये टेबल भी ध्यान रखनी है, और जब भी आपका 1/6 आता है या उसके मल्टीपल में कोई आता है तो आपको इनका प्रयोग करना है। तो देखो 1/7 ये कितना होता है 14 2/7%। तो 2/7 इसका डबल हो गया, तो कितना हो गया 28 4/7%। इसका 3 टाइम करते हैं हम 3/7, तो ये हो जाएगा 42 6/7। इसका 4 टाइम करते हैं 4/7, तो इसका हम जो है पहली वाली वैल्यू जो दे रखी है 1/7 की, इसका 4 टाइम कर देंगे। तो 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 1/7%। 5 टाइम करेंगे तो 71 3/7%। 7 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100%। अब हमने लिखा है यहाँ पर 8/7, यानी इसको 1 + 1/7 लिखें और इसको परसेंट में लिखें, तो ये तो हो गया 100%, और ये हो गया 14 2/7%। तो इसका जो परसेंट में मान होगा वो क्या होगा 114 2/7% होगा। इस तरह से आपको लिंक करना है, इस टेबल को भी अच्छी तरह से याद रखना है, जिससे आप 1/7 के मल्टीपल में कोई वैल्यू आती है तो उसका परसेंट वाला मान है बिल्कुल आप डायरेक्ट रख सकें।
अब हम आगे एक और टेबल लेते हैं। ये है देखो 1/9, क्या है ये 11 1/9% या इसको 11.11% भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको 2/9 करें तो क्या लिखेंगे इसको 22.22% और 3/9 होगा तो इसको 33.33% लिख सकते हैं। ऐसे 4/9 है तो इसको 44.44% लिख सकते हैं। 5/9 है तो इसको हम 55.55% लिख सकते हैं। इसी तरह से 6/9 है तो इसको 66.66% हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, इनको बना सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन करते समय कम से कम समय लगे। अब आगे हम देखो इसी तरह से 1/11 और 1/11 क्या है, ये है 9.09। अब इसको हम 2/11 को बदलें तो इसका डबल हो जाएगा। 1/11 का डबल है 2/11, तो इसका डबल करें तो ये हो जाएगा 18.18%। इसी तरह से 3/11 है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम कर दो भाई, 27.27%। ऐसे ही 4/11 क्या 4 टाइम है भाई, इसका 4 टाइम कर दो तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.36% हो जाएगा। 5/11 है, इसको लिखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 45.45%। इसी तरह से आप आगे भी बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो आपको करना क्या है, 1/11 का मान याद रखना है और बाकी के 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 या 6/11 को अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो टेबल बना रखी है ना, इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे आप क्वेश्चन करते समय इनका अच्छी तरह से यूज कर सकें। बहुत जल्दी से आपको प्रयोग करना है, आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको 2/11 है तो 18.18% डायरेक्ट मान लिखना है। आज की क्लास में आपको ये भिन्नों वाली वैल्यू है, इनके परसेंटेज वाले मान याद रखने, और अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी और कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिससे इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।